वर्तमान हालात के अनुसार राजनीति में शिक्षा और आचरण का कोई पैमाना नहीं रह गया है। अधिकतर दागदार छवि और अल्प शिक्षित नेताओं का बोलबाला आजकल बखूबी देखने को मिल रहा है। मगर इस बार लालगंज नगर परिषद चुनाव में कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनकी शिक्षा संकल्प को लोग इन दिनों काफी सराह रहे हैं। ये व्यक्तित्व हैं वार्ड संख्या 13 निवासी इंजीनियर सुमन सौरभ उर्फ संतोष। उप सभापति पद के लिए इन्होंने दावेदारी की है। इनका कहना है कि आयोग ने चुनाव चिन्ह के रूप में इन्हें छाता दिया है। चुनाव जीतने के बाद एक छाता के नीचे हर वर्ग के लोगों को समान रूप से सम्मान देंगे। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं इसका लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाएंगे। मगर जहां तक जीत का सवाल है तो इन्होंने ये बात जनता पर छोड़ दिया है। कहा है कि जनता का फैसला सर्वोपरि है। जी, मेरा नाम इंजीनियर सुमन सौरभ हुआ। हम लालगंज नगर परिषद से उपाध्यक्ष पद के लिए जो है कि नॉमिनेशन किए हैं और जनता के बीच में लोगों से वोट मांग रहे हैं। आपकी शिक्षा जी, हमारी शिक्षा जो है कि हम बीटेक किए हैं MIT मुजफ्फरपुर से और जो है कि MBA की है मार्केटिंग से कलकत्ता से। तो बीटेक करके अचानक पॉलिटिक्स में देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम अचानक नहीं है, हम इलेक्ट्रिकशिप में अभी हम काम भी कर रहे थे। ITI कॉलेज में लेक्चरर हैं और आज के परिवेश में जो सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए एक एजुकेटेड लोगों को जो आगे आना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिक्स का जो स्तर हो गया है पूरा नीचे स्तर चला गया है, क्योंकि हमारे जैसे योग्य व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति इसमें आगे नहीं आ रहे हैं। अगर हम एक कदम बढ़ाए हैं तो हमें लगता है, विश्वास है कि आने वाले हमारे जितने भी जनरेशन के लोग हैं या हमारे साथी हैं या हमारे हमसे बड़े लोग हैं जो पढ़े लिखे योग्य है, चाहे इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी भी क्षेत्र में अगर नौकरी करके लोग कमा रहा है तो सिर्फ अपने जीवन यापन कर रहा है। अगर पॉलिटिक्स में आकर के लोग अगर जनता की सेवा कर रहा है और अच्छे कामों से लोगों के बीच में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि नौकरी से ज़्यादा आय दिख रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा मेरा एक ही सोच है कि कम से कम हम अगर आगे आए हैं तो जनता के अभी जो मूलभूत समस्या जो है, खासकर सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार, लोग लूट खसोट का धंधा बना रखे हैं। तो इसमें हमारे जैसे लोग अगर आते हैं तो इस चीज़ को जरूर साइड ऑफ करेंगे। राजनीतिक में जहाँ तक बात होती है वोटों की, तो कहीं ना कहीं एक जाति की बात आ जाती है कि देश वोट हमारा ये जाति है, हम इस जाति से हैं। तो ऐसे में आप अपनी जाति का कितना वोट यहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, इस आधार पे आप राजनीतिक में आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँगा, क्योंकि ये चुनाव जो है लोग जातिगत चुनाव बना दिए हैं, लेकिन हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। क्योंकि आपकी अगर कुशलता है तो कहने कि हर जाति में आपका वोट जो है कि दिखाई देगा और हर जाति के लोग वोट करते हैं। क्योंकि अभी के समय में है जाति से थोड़ा ऊपर उठ के लोग वोट करना आगे की ओर आने लगे हैं। पहले ऐसा था कि जातिगत चुनाव होती थी। अगर हम पासी जाति से है, अगर हम कहें कि हमारी जाति का 1700 वोट है तो मेरा 1700 वोट है। अगर हम अनुसूचित जाति से आते हैं तो हमारा जो है कि 8700 वोट है। तो इसका ऐसा नहीं है। हमें मतलब कि अपनी जाति का वोट भी तो है ही। अगर हम उनके नज़र में अगर हम उनके योग्य हैं तो हमको वोट करेंगे ही करेंगे। अनुसूचित जाति में हम अभी पूरे वजह की नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए इकलौता है, तो वो लोग भी सोचेंगे समझेंगे। अगर हमारे जाति में हमारे कैटेगरी में भी अगर लगे कि हम उसके योग्य नहीं है तो हमारे भी लोग वोट हमको नहीं करेंगे। और अदर जाति की जहाँ तक बात है, सभी जाति में मेरा वोट है, क्योंकि हम अपने मतलब की कौशलता से जो है कि लोगों के बीच में अपनी बात को रखे हैं और लालगंज की समस्या को लोगों को हम बताने का काम किया है, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है एजुकेशन, और हमारी जो है कि इंजीनियरिंग का एजुकेशन है या MBA का एजुकेशन है, इससे लोग काफ़ी प्रभावित है। कि हाँ, लोग बोलते भी हैं कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप जैसे योग्य व्यक्ति अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं पद की गरिमा भी बढ़ती है और समाज का हित में बहुत अच्छा काम भी होता है। तभी चुनाव प्रचार में जब जाते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माने कि हम अपने प्रतिद्वंदी के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। सब लोग चुनाव में आए हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से वोट मांग रहे हैं। लेकिन अभी के समय में जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का बहुत स्नेह और प्यार मिलता है और लोग कहते हैं कि हाँ, लेकिन 16 कैंडिडेट में आपकी योग्यता झलकती है। क्या माना जाए कि जैसे आपको चुनाव चिन्ह छाता छाप मिला है? जी जी। तो जीतेंगे तो सभी जाति सभी समुदाय को एक छाते के नीचे रखेंगे? जी, ये तो मैं जनता जनार्दन से जो है कि हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि
आज अगर आप हमको मौका देते हैं तो मेरा ये छाता छाप है सारे नगरवासियों, पूरे मतलब कि लालगंज नगर परिषद के जितने भी नगरवासी हैं, और जाति धर्म पे हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जाति धर्म से उठ करके आपको आगे आना पड़ेगा और सभी लोगों को एक स्नेह से एक सूत्र में बांधते हुए जो मेरा कर्तव्य है उसको सच्ची तरह से निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए लोगों का सेवा करूंगा मैं। यहाँ पर नगर के वासी हैं आप शुरू से, जी जी, मूलभूत समस्याएं क्या हैं, चूँकि 150 साल का ये नगर परिषद। जी अभी हम बोलेंगे भारत का पहली गणतंत्र हमारी वैशाली है और नगर परिषद भी हमारा पहला ही है, और हमारे भी इसमें हम थोड़ा बोलना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी बोलूँगा कि जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो वार्ड पार्षद हो या वार्ड पार्षद के द्वारा जो है कि नगर अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो चुने गए हैं, और किसी ने ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया है। जो बचपन में, आज से मतलब कि हम अपनी अकल की बात कर रहे हैं, 30-35 साल पहले जो स्थिति था आज भी वही स्थिति है। जब हम कभी इधर ब्लॉक के रास्ते से हम जब एसएच के ओर जाते हैं तो देखते हैं कि जो 20 साल पहले समस्या था आज भी वही है। एक छोटी सी अगर थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो हर गली गली में जो है कि पानी जल जमाव जो है बढ़ जाता है। और ये नाला जो बना है ना भैया, ये बहुत शर्म की बात है कि अभी पहले नाला नहीं था तो बहुत अच्छा था, निकासी भी हो जाता था, लोग जो है कि साफ सुथरे से अपनी जिंदगी जीते थे। जब से नाला बना है ना, उसमें गंदी पानी से जो है कि इतनी बीमारियां फैलने लगी है कि लोग आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। तो मेरा एक लक्ष्य है कि अगर हम इस चुनाव में विजयी होते हैं आप लोगों के सहयोग से और हमारी जनता जनार्दन हमको एक मौका देती है, तो मेरा एक ही लक्ष्य है, सबसे पहले मतलब कि नगर को साफ सुथरा बनाना, रोड नाला गली सड़क, और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो नल जल योजना चला है वो बहुत ही मतलब कि बुरी स्थिति में है, उसको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि हर घर नल का शुद्ध पानी मिले, लोग स्वच्छ हो, उनकी जीवन जो है कि सुंदर बने, ये मेरा लक्ष्य है सब। और दूसरा लक्ष्य है कि अभी दूर सुदूर से जो महिलाएं आती है बाजार करने के लिए, तो हमारे नगर परिषद में एक बहुत बड़ा समस्या है, वो महिलाएं, पुरुष के लिए तो कहीं भी अपना वो शौच के लिए चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहला कर्तव्य मेरा है हमारे बहन बेटियों के लिए कि नगर परिषद के नगर टाउन में जो है कि एक शौचालय की व्यवस्था करवाना, सबसे पहला लक्ष्य मेरा वही है। जब अगर मैं जीतता हूं तो पहला काम वो करूंगा। दूसरा काम, मैं अपनी योग्यता से जितने भी हमारे नगर में जो भी लोग हैं, सरकारी योजनाएं का जो भी चीज़ आती है डायरेक्ट उनके घर तक पहुंचाऊंगा। नल जल घर हर तो करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ मैं एक बहुत बड़ा चीज़ बोलने जा रहा हूं कि आज के डेट में हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है तकनीकी शिक्षा। हमारे युवा पढ़ लेते हैं, बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, लेकिन उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। जब मैट्रिक इंटर करने के बाद में मैं तकनीकी शिक्षा से लोगों को जोड़ूंगा, ताकि उनके अपने में एक हुनर हो, अपनी हुनर से वो अपने स्वरोजगार को पैदा करे और अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वो अच्छा काम कर सकते हैं। जल निकासी की समस्या आपने भी उठाई है और पिछले वर्ष लोगों ने झेला भी है। जी 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 जी, लालगंज के लोगों ने। जी, आप इंजीनियर भी हैं जी, क्या कुछ कंसेप्ट है आपके दिमाग में? देखिए मेरे में एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये सबसे बड़ी बात है कि एक ड्रेनिंग सिस्टम का मेरे जल निकासी का एक साधन ढूंढेंगे, जहां नहर हो या पुलिया हो या कोई भी ऐसे डाउन साइड में जो भी हो, वहां पे हमने पहले जल निकासी का हम एक साधन ढूंढेंगे। और उसके बाद अपने देखेंगे हमारे जो डिपार्टमेंट में जो लोग होंगे, इस तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए होंगे, तकनीकी सेवक लोग होंगे, उनसे हम सहयोग लेंगे और कहें कि सबसे पहले नगर की जो जल निकासी के बारे में एक मैप तैयार कीजिए, उसके अनुसार जो है कि हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। राजनीति के कई माहिर खिलाड़ी अभी उप सभापति पद पे लड़ रहे हैं, आप नए हैं, कैसे उन्हें परास्त करेंगे? देखिए बाकी में आपने सही बोला कि हम इसमें नए हैं, लेकिन नया कोई नहीं होता है बंधु। सबसे बड़ी बात होता है कि आपके अंदर में जज्बा होनी चाहिए। जिस काम के लिए जिस लक्ष्य के लिए हम आगे आए हैं, हम युवा हैं, पहली बार पॉलिटिक्स में आए हैं, ये मेरा लाइफ का पहला चुनाव है। इसके पहले हमने मतलब कि माँ के साथ चुनाव में लड़ाया था, लेकिन अपने नॉमिनेशन हम पहली बार किए हैं। और अपनी कौशलता से मैं बोलना नहीं चाहूँगा, राजनीतिक बातें नहीं करूँगा, 13 वर्षों का मेरा अनुभव है पॉलिटिक्स में। मैं 13 वर्षों से सक्रिय रहा हूं, यहाँ से प्रखंड से लेकर प्रदेश तक होने के सक्रिय रहा हूं, और लोगों के बीच में अपने अनुसार मैं कभी किसी चीज़ के बारे में लोगों के बीच में होता है कि झूठा बलगलाना, ऐसा कोई कार्य नहीं किया हूं। निस्वार्थ भाव से लोगों को सेवा करने का काम किया हूं। सरकारी जो भी योजनाएं आती है, चाहे पद पे रहे या ना रहे, हम लोगों के बीच में उस योजना का लाभ पहुँचाने का काम किया हूँ। लमसम 72-73 लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ पहुँचाया हूँ। उसके बावजूद भी सरकारी योजना जो भी आती है, अभी मतलब कि आपको किसान क्रेडिट कार्ड का जो योजना आया है, उसको भी हम लोगों को पहुंचाने का काम किया हूं। आपको लगता है कि आप तो परिश्रम
का फल इस बार मिलेगा? ये तो जनता मालिक है, जनता मालिक है, जनता जो चाहेगी वो करेगी। लेकिन हमें भरोसा है कि जनता इस बार जो है कि नए चेहरा और युवा चेहरा और पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को चुनेगी, क्योंकि जिस तरह से हमको रिस्पांस मिल रहा है, ये जनता पे हम पूर्णतः विश्वास और भरोसा है कि वो एक अच्छे व्यक्ति को और योग्य व्यक्ति को जरूर उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाएगी।